हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है पुष्कर और आप देख रहे हैं कोड पुष्कर। तो आज की इस वीडियो में मैं एक और C++ का एक प्रोग्राम लेकर आया हूं, जिसमें कि हम एक ये सॉल्व करेंगे। जो भी स्टेटमेंट दिए इसके कोड लिखेंगे। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर एंटर्ड कैरेक्टर इज़ वोवल, कॉन्सोनेंट और अ डिजिट। ठीक है, मतलब कि इसमें क्या करना है कि हमें एक कैरेक्टर एंटर करना है। कैरेक्टर मतलब कि वो स्मॉल z हो सकता है या फिर कैपिटल Z हो सकता है, जिसको हम एक ऐसे इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज करके रखते हैं। ठीक है, हेड में। ठीक है, जो भी इसको बोलते हैं समझ जाना बस। ठीक है, सिंगल होने चाहिए, डबल वाले नहीं, क्योंकि स्ट्रिंग नहीं दे रहे हम। ठीक है, तो या फिर ये स्मॉल भी हो सकता है, कैपिटल भी हो सकता है, और मतलब अल्फ़ाबेट्स ही होते हैं कैरेक्टर। ठीक है, लेकिन इसमें हम स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग होता है जो हम डबल कोट्स में देते हैं। जैसे मैं अपना नाम दे सकता हूँ पुष्कर। ठीक है, इसमें मोर देन 1 कैरेक्टर्स हैं, पूरा एक वर्ड है ये। ठीक है, 7 कैरेक्टर्स इंक्लूड हैं इसमें, तो मैं एक इसे स्ट्रिंग में दूंगा। ठीक है, स्ट्रिंग में इनपुट दूंगा या फिर जो भी डिस्प्ले करवाना होगा, तो स्ट्रिंग ही है ये। और मैंने इसे डबल कोट्स में लिखा है। ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमास में। ऐसी ये है, ये कैरेक्टर है। ठीक है, ये इससे अलग है। इसमें हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में देंगे और ये एक सिंगल कैरेक्टर होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही माइनर सा डिफरेंस था, बस समझ जाओ। ठीक है, क्या है ये तो हमें इसमें ऐसी एक एंटर करवाना है कोई भी रैंडम अल्फा कैरेक्टर, और से फिर चेक करवाना है कि क्या ये वोवल है या कॉन्सोनेंट है। वोवल मतलब AEIOU, और कॉन्सोनेंट मतलब जो भी बचे हैं बाकी के 21 कैरेक्टर्स जो भी बाकी के बचे हैं, 21 अल्फ़ाबेट, वो सब आपके आ गए कॉन्सोनेंट में। ठीक है, तो चेक करवाना है कि जो हमने एंटर करा है वो कैरेक्टर वोवल है या कॉन्सोनेंट है या फिर कोई डिजिट है। डिजिट मतलब 0 से 9 तक जो भी आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये डिजिट में आकर तो चेक करवाना है कि ये कॉन्सोनेंट है, वोवल है या डिजिट है। तो उसका हम कोड देखते हैं। इसके लिए हमें एक ऑपरेटर्स की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, लॉजिकल ऑपरेटर्स की, क्योंकि इसमें और ऑपरेटर का और एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो हम समझते हैं। तो मैं इसे समझाना स्टार्ट कर रहा हूँ। C++ कोड है। ठीक है, सिंटैक्स पूरा C++ वाला है। तो इसे देखते हैं। पहले अपने हेडर फाइल इंक्लूड कर लेंगे। इंक्लूड IO स्ट्रीम मतलब इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, जिसके अंदर अपने cout scene फंक्शन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी मदद से। ठीक है, इसलिए ये हमेशा हम इंक्लूड करके रखते हैं, ऊपर चिपका के रखते हैं कोड के ऊपर। ठीक है, तो इसके बाद हम यूजिंग नेम स्पेस STD का इस्तेमाल करेंगे, लिखेंगे, टाइप करेंगे, लिखेंगे, जो भी करेंगे। ठीक है, इसका इस्तेमाल करेंगे ताकि हमें ये स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर ना लगाना पड़े। जो भी हम टाइप कर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं cout से पहले हमें STD डबल स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर ये ना लिखना पड़े, इसलिए हम यूजिंग नेम स्पेस STD लिखते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद इंट मेन फंक्शन अपना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेन फंक्शन और जिसका रिटर्न टाइप रहेगा इंट, और इसे अभी स्टार्ट करते हैं। यहाँ से करली ब्रेसेस के अंदर जो भी कोड होगा वो सब अपना मेन फंक्शन के अंदर होगा। ठीक है, कंपाइलर सीधा यहीं से अपना कोड को रीड करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो शुरू में मैं एक इनपुट नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर लूँगा, जिसका डेटा टाइप कैर रहेगा। कैर मतलब कि कैरेक्टर। इसके अंदर हम कैरेक्टर वैल्यू इनपुट दे सकते हैं। ठीक है ओके, देन मैं डिस्प्ले करवाऊँगा कि आउटपुट जो भी इनपुट नाम का वेरिएबल मैंने डिक्लेयर करा है उसके अंदर कुछ दो, मतलब एंटर करो कोई वैल्यू। ठीक है, तो डेटा टाइप क्या था, कैर, तो मुझे इनपुट भी कैरेक्टर ही देना पड़ेगा कोई, जैसे AEI मतलब ABCD कुछ भी। ठीक है, तो फिर हम सीन फंक्शन का इस्तेमाल करके जो भी वेरिएबल दिया था उसे यहाँ पे चिपका देंगे, कॉल कर देंगे, ताकि जो भी उसके अंदर हम वैल्यू इनपुट दे रहे हैं वो रीड हो जाए। ठीक है, तो ये वाली यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से ध्यान से समझना। ठीक है, यहाँ पे कंडीशंस का इस्तेमाल करेंगे हम कि अगर हमारा इनपुट बराबर है A के, इन्वर्टेड कॉमास में है, मतलब सिंगल कैरेक्टर A के बराबर है अपना हमारा इनपुट, या फिर और ऑपरेटर का इस्तेमाल करा है। मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैंने यहाँ पे इक्वल टू ऑपरेटर का इस्तेमाल करा है, जिसको मैं चेक करूँगा कि अगर इनपुट हमारा इसके बराबर है, अगर इनपुट इस यहाँ पे जो भी होगा कैरेक्टर उसके बराबर है, या फिर मतलब और ऑपरेटर मतलब या तो ये कोई दोनों में से एक ट्रू हो जाए तो कंडीशन ट्रू है। अगर दोनों ही ट्रू है तो भी ठीक है, लेकिन अगर कोई एक ट्रू है तो भी ठीक है। तो अगर इनपुट हमारा A है
या फिर और इन ऑपरेटर का इस्तेमाल करा, या फिर इनपुट ई है, या फिर और दोबारा और ऑपरेटर का इस्तेमाल करा कि अगर इनपुट ओ है, ठीक है, और ऑपरेटर का दोबारा इस्तेमाल करा कि अगर इनपुट आई है। यहाँ पे मैं अपना वोवल्स के लिए चेक करा रहा हूँ, ठीक है, कि वोवल्स मेरे ए ई आई ओ यू होते हैं, तो ए ई आई ओ यू में इनपुट में स्मॉल में भी दे सकता हूँ या फिर कैपिटल में भी दे सकता हूँ, ठीक है। तो मैं सब के लिए एक अलग से चेक करवा रहा हूँ, एक ही कंडीशन में दूंगा, लेकिन ये सारी चेकिंग में एक ही कंडीशन में करवाऊँगा अलग अलग, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेंगे कि अगर इनपुट ए ई आई, मतलब आई ये रहा, ओ यू रहा और यू ये रहा, ठीक है, ठीक है। अगर इनपुट ये है, या फिर यहाँ पे मैं कैपिटल वोवल्स के लिए दे रहा हूँ, जो जबकि हम जहाँ पे हम अपना कैपिटल लेटर में वोवल्स इनपुट देंगे, ठीक है। अगर हम कोई भी कैपिटल लेटर में वोवल इनपुट देंगे तो वो यहाँ से चेक हो जाएगा कि अगर इनपुट हमारा ये है कैपिटल ए, या फिर कैपिटल ई है, या फिर कैपिटल ओ है, या कैपिटल आई है, या कैपिटल यू है, तो हमारा ये कंडीशन चेक हो गई। अगर कोई भी इनमें से ट्रू हो जाता है तो अपनी ये वाली स्टेटमेंट डिस्प्ले हो जाएगी, इनपुट इज़ वोवल, जो कि ये हमने यहाँ पे चेक कर लिया है, ठीक है। अगर कोई भी कंडीशन इनमें से एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है, हमारे द्वारा दिया गया कैरेक्टर कोई भी एक इस कंडीशंस में जितने भी हमने वो डाली हैं कंडीशंस कि अगर इनपुट इसके बराबर है, इसके बराबर है, कोई भी एक ट्रू हो जाता है तो अपना ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी। मतलब अपना कंपाइलर इस ब्लॉक के अंदर ये वाली जो स्टेटमेंट पड़ी है इसे डिस्प्ले करवा देगा, इनपुट इज़ वोवल, जो कि है, ठीक है। तो अगर मान लो ये पूरी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो अपना आएंगे फिर इस वाली कंडीशन पे, एल्स इफ पे, ठीक है। एल्स इफ लेटर का इस्तेमाल हम जब करते हैं जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा कंडीशंस दी गई हों, ठीक है। तो अगर मान लो कि हमने वोवल इनपुट ही नहीं दिया, कोई और वेरिएबल, कोई और कैरेक्टर दे दिया, सी दे दिया, एफ दे दिया, तो क्या होगा? तो हम उसके लिए यहाँ पे कंडीशंस देंगे, ठीक है, कि अगर हमारा इनपुट, इसको मैं भी समझाऊंगा, बस पहले समझो मैं बोल कर रहा हूँ, फिर इसे अलग से समझाऊंगा क्योंकि इसमें एक और कॉन्सेप्ट का यूज़ हो रहा है, ठीक है। कि अगर हमारा इनपुट, नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि अगर इनपुट हमारा ए से बड़ा है, या और एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल हो रहा है। एंड ऑपरेटर का तब होता है जब हमारी दोनों कंडीशंस का ट्रू होना मस्ट है। अगर वो दोनों कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो अपनी पूरी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और पूरा मतलब फॉल्स हो जाएगी, अंदर जाएगा ही नहीं कंपाइलर एल्स इफ ब्लॉक के अंदर, ठीक है। ये और ऑपरेटर नहीं है, एंड ऑपरेटर है। यहाँ पे दोनों कंडीशंस का ट्रू होना मस्ट होता है, ठीक है। तो अगर पहले क्या है कि अगर इनपुट हमारा ए से बड़ा है, या फिर इनपुट हमारा जेड से छोटा या जेड से के बराबर है, यहाँ पे ध्यान रखना स्मॉल जेड है, ठीक है, और यहाँ पे स्मॉल ए है, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों कंडीशंस के लिए मैंने एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल करा है, और फिर इस पूरे कंडीशंस को क्लोज कर दूंगा, और यहाँ पे फिर और ऑपरेटर का इस्तेमाल करूँगा, और यहाँ पे एक और कंडीशन दूंगा। यहाँ पे मैंने स्मॉल के लिए दिया था, स्मॉल ए एंड जेड के लिए, यहाँ पे दिया है कैपिटल ए एंड जेड के लिए, ठीक है। तो अगर हमारा इनपुट कैपिटल ए से बड़ा है, और मतलब एंड कैपिटल ए से बड़ा है, एंड हमारा इनपुट कैपिटल जेड या उससे छोटा है, तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो देखते हैं यहाँ पे छोटा बड़ा क्या कर रहा है, मतलब ये पता कैसे लगाएगा कि हमारा कैरेक्टर ए से छोटा है या जेड से, ए से बड़ा है या जेड से छोटा है, तो पता कैसे लगाएगा? तो ध्यान रखो कि जो भी अपना हमारा कैरेक्टर होता है, या फिर कोई भी स्पेशल सिंबल होता है, जैसे कि हैशटैग हो गया, @ हो गया, ठीक है, तो ये सब असाइन होते हैं एक अस्काई वैल्यू से, जो कि अपने हर लैप सिस्टम की सेम होती है। ये नहीं कि मेरे लैपटॉप में पर्टिकुलर कैरेक्टर की स्काई वैल्यू कोई अलग होगी और आपके में अलग होगी, नहीं, सबकी में सेम ही रहती है, ठीक है। कैपिटल स्मॉल ए की कुछ होती है 95 के ऐसी कुछ, तो मुझे याद नहीं आ रही, तो ये 95 से या 97 से असाइन रहता है, और कैपिटल ए आपका शायद 65 से असाइन रहता है, 0 होता है वो 48 से असाइन रहता है, और 0 से 9 के बीच में जितने भी 0 से 9 को इंक्लूड करके जितने भी इनके बीच में डिजिट्स आते हैं उनकी स्काई वैल्यू की रेंज होती है 48 से 57, ठीक है। तो ये बस रटने की ज़रूरत नहीं है, याद रखो, याद ही रखनी हो, मतलब याद इन द सेंस कि देख लो, बस मेन चीज़ पता होनी चाहिए ये, ठीक है। रटने की हर एक पर्टिकुलर वैल्यू की स्काई वैल्यू, हर एक पर्टिकुलर कैरेक्टर या सिंबल या डिजिट के स्काई वैल्यू रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस एक ओवरव्यू लेके चलो, ठीक है। तो ये चेक करेगा, यहाँ पे मैंने कंडीशंस क्या दी हैं कि इफ़ इनपुट बड़ा हुआ कैरेक्टर ए से, या फिर इनपुट
छोटा हुआ या बराबर हुआ z के, ठीक है। सॉरी, अब दिख रहा है, हाँ। तो चेक करेगा कि जो भी इनपुट दूंगा मैं वो कैरेक्टर में होगा, ठीक है। तो कैरेक्टर में मान लो मैंने दिया b, तो ए की स्काई वैल्यू क्या होता है, ये अपने स्काई वैल्यू से पॉइंट है सिस्टम में, ठीक है। तो वो रीड करेगा कि कंपाइलर रीड करेगा ए को कि ए की स्काई वैल्यू क्या होती है। ए की स्काई वैल्यू 65 होती है, और अगर कुछ अलग भी हुई तो आप एक मान के चल लो, मुझे पक्का नहीं पता कि 65 है, ठीक है, ठीक है। तो अगर 65 है ए की स्काई वैल्यू, तो चेक करेगा बी की वैल्यू, स्काई वैल्यू हमेशा ए से बड़ी रहेगी, क्योंकि अल्फ़ाबेट में भी ए के बाद बी आता है। तो अगर ए की 1 हुई है स्काई वैल्यू, तो इसकी 2 रहेगी या 3 रहेगी, ऐसी कुछ। तो अगर ए की स्काई वैल्यू 65 है तो इसकी 66 या 67 होती है, आई थिंक, ठीक है। तो चेक कर लेगा कि इनपुट हमारा ए से बड़ा है स्काई वैल्यू के अकॉर्डिंग, तो मतलब कि वो कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो ये इसी तरीके से यहाँ पे अपना कंडीशन चेक होंगी, और जो भी ट्रू होगी तो उसके बेस पे अपना इफ़ एल्स इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ आ गया होगा, आई होप आपको। इसी तरीके से अपना ये मैंने कॉन्सोनेंट के लिए कर दिया, यहाँ पे पूरी कंडीशन बड़ी वाली अपनी वोवल्स के लिए दी थी, और यहाँ पे एक थर्ड एल्स इफ ब्लॉक और आ जाएगा जिसको हम डिजिट के लिए देंगे इसमें कंडीशन, ठीक है। कि अगर अपने इनपुट हमारा 0 से बड़ा है, ठीक है, 0 से बड़ा है या फिर इसके 0 से बड़ा या उसके बराबर है, या फिर 9 से छोटा या उसके बराबर है, तो वो एक डिजिट है, ठीक है। ये भी इसी तरीके से चेक होगी कि जो भी मैं कोई भी इंटीजर में इनपुट देता हूँ तो वो चेक होगा इसकी स्काई वैल्यू से, ठीक है। मतलब कि मान लो मैं 7 इनपुट देता हूँ, तो सपोज करो 0 इनपुट देता हूँ, 7 की स्काई वैल्यू नहीं पता मुझे, ठीक है। 0 इनपुट देता हूँ तो यहाँ पे ये चेक होगा 0 से पहले कि 0 किसी स्काई वैल्यू पे है, तो चेक करेगा कि 0 48 स्काई वैल्यू पे है, और ये हमने इनपुट क्या दिया है 0, तो इसकी स्काई वैल्यू क्या होती है, इसकी भी 48 होती है, तो मतलब ये 0 के बराबर है ना। यहाँ पे मैंने कंडीशन भी दी है कि अगर इनपुट हमारा 0 से बड़ा हुआ या उसके बराबर हुआ, तो मतलब कि बड़ा तो नहीं है, बराबर है, तो मतलब ये अपना एक इंटीजर है, डिजिट है, ठीक है। तो ये अपना एग्जीक्यूट हो जाएगा अपना ये वाला ब्लॉक, ओके। इसी तरीके से चेक होगी 0 से लेके 9 तक आप जो भी डिजिट इनपुट दोगे, ठीक है। तो अब सपोज करो मैं कोई स्पेशल सिंबल इनपुट दे देता हूँ कि @ हो गया, ठीक है, या फिर हैश हो गया, या फिर ये हो गया स्टार, या फिर स्पेस हो गया, तो ये इनपुट देता हूँ तो अपना ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, एल्स ब्लॉक में मैंने कंडीशन नहीं दी, ना देता कोई, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी अगर आप स्पेशल सिंबल्स को इनपुट देता हो, इनपुट इज़ स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है। तो और रिटर्न 0 लिख के यहाँ पे हम इन मेन फंक्शन अपना ख़त्म कर देंगे, तो यहाँ पे रिटर्न 0 लिख के मेन फंक्शन ख़त्म हो जाएगा, और इसी तरीके से अपना पूरा कोड हो जाएगा ये। तो एक बार इसे लैपटॉप में भी देखते हैं समझ के क्या, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने समझा दिया है विद सिंटैक्स, और सिंटैक्स वगैरह सब ठीक था। इसे एक बार लैपटॉप में भी देखते हैं, रन करके चेक करके देखते हैं सही चल रहा है नहीं चल रहा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अपना कोड लैपटॉप में टाइप कर लिया है, अब इसे एक बार रन करके देखते हैं। इसमें अलग अलग इनपुट्स देंगे हम। तो पहले मैं एक वॉवल के लिए दे रहा हूँ इनपुट, तो स्मॉल उसमें डाल रहा हूँ, स्मॉल वॉवल डाल रहा हूँ, ठीक है। तो ए इनपुट दे रहा हूँ, वॉवल इनपुट इज वॉवल, ठीक है, सही चल रहा है। अब एक बार कैपिटल लेटर में देता हूँ इसे, तो आई दे रहा हूँ कैपिटल लेटर में, तो इनपुट इज वॉवल, ठीक चल रहा है। अब एक बार स्पेशल कैरेक्टर देता हूँ, कोई हैश दे देता हूँ, तो इनपुट इज स्पेशल कैरेक्टर, यहाँ पे इसकी स्पेलिंग अच्छा सही कर लेते हैं, हो गया। तो एक बार और रन करता हूँ डिजिट के लिए, ओके। तो मैं 6 इनपुट देता हूँ, इनपुट इज डिजिट, सही चल रहा है। और अब मैं इसे कॉन्सोनेंट के लिए देना चाहता हूँ, तो एफ इनपुट दे रहा हूँ, इनपुट इज कॉन्सोनेंट, तो ठीक चल रहा है। तो आई होप ये आपको कोड पूरा क्वेश्चन समझ आया होगा, जो भी हमने यहाँ पे कोड करा है सब समझ आया होगा। स्काई वैल्यू का अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और यहाँ पे आपको ऑपरेटर्स की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए पहले, ठीक है, इस क्वेश्चन से पहले। तो आई होप ये समझ आया होगा आपको। सो ये है इसका सही कोड, मतलब एक अच्छे से सही फिनिशिंग में कोड, ठीक है। सब समझ आ रहा है, इधर सिंटैक्स विंटैक्स सब वही है।
तो आई होप आपको समझ आया होगा, और समझ आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।